आज का हमारा आखिरी सवाल यह है, क्या चींटियों को शक्कर खिलाने से पुण्य होता है? किसी भी जीव जंतु को भोजन देना तो एक पुण्य का कार्य होता ही है। पुण्य का अर्थ ये नहीं होता कि मतलब कोई भगवान आपका कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो पुण्य के डायरी में कोई नोट हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप किसी जीव जंतु के एक चक्र को पूरा करने में आप सहयोग दे रहे हैं तो ये प्रकृति के साथ आप एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जिसे हम सकारात्मक योगदान कह सकते हैं। अब चींटी को यदि आप कुछ चीज़ आप खाने को दे रहे हैं तो यहाँ आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा, बल्कि पाप जरूर कह सकते हैं कि आप उसको पाप ही समझ लीजिए, क्योंकि पाप पुण्य का संबंध क्या है इसलिए आपके जीवन में डाले गए हैं, क्योंकि जो आपके जीवन को चलाने के लिए आपको अनुकूलित वातावरण प्रदान करे उन्हीं चीज़ों को आपके पुण्य से जोड़ करके देखा गया है। और जो चीज़ आपके जीवन को अंधकार में डाल दें, जो आपके दुखों में आपको लाके खड़ा कर दें, जो इस प्रकृति की पूरी व्यवस्था खराब कर दें, ऐसी बातों को पाप से जोड़ करके रखा गया है। यह प्रकृति चलाने के लिए एक मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनका एक बौद्धिक तरीका था, जिसके कारण उन्होंने पाप पुण्य का इस तरीके का वर्गीकरण करके इनका विभाजन कर दिया। लेकिन यदि आप चींटी की बात करें तो चींटियों को शक्कर खिलाने से आपको पुण्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि पृथ्वी में यदि बात करें तो मनुष्य के वजन से कई गुना चींटियों का वजन होगा। तो आप चींटियों को भोजन आप करवा रहे हैं तो चींटी कोई भूखी प्रजाति नहीं है। आप ये मत सोचिए कि चींटी कोई भूख से तड़प रही है तो आप उसको भोजन खिलाने जा रहे हैं। चींटी को पृथ्वी के अवशेष खाने के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार किसी भी लकड़ी को दीमक अपने आप डिसॉल्व करने के लिए अपने आप वहां जन्म ले लेती है, उसी प्रकार किसी भी स्थिति परिस्थितियों में चींटियों का अपने आप जन्म होता रहता है। और वो जहां भी प्रकृति में जो जीवाश्म पड़े होंगे, जहां जीवों के अवशेष पड़े होंगे, वहां चींटियां अपने आप जन्म लेंगी और उन अवशेषों को खाने के लिए एक तरह से भगवान के बनाए हुए रोबोट हैं जो क्लीनिंग की प्रक्रिया में लगे हैं, जो साफ सफाई के काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चींटी भूख से भाग रही, बल्कि आप गाय को रोटी खिलाएं तो वह उसे उचित होगा। क्यों? क्योंकि गाय को आपने जंगल में रहने ही नहीं दिया, आप उसे अपने पर्सनल उपयोग के लिए अपने घर ले आए हैं। और जब उनका दूध पूरा निकल गया, जब वह बूढ़ी हो गई, तो आपने उनको सड़क पर छोड़ दिया। तो ऐसे जीवों को आपको जरूर भोजन देना चाहिए, तो आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि उनके लिए कोई खाने की व्यवस्था है नहीं। तो ऐसे बहुत से जीव हैं, जैसे गाय हो गए, कुत्ते हो गए, या जो भी आपको रास्ते में जो भी पालतू जीव जंतु आपको दिखते हैं, उस सारे जीव जंतुओं को आप कोई भी आप खाना दे सकते हैं। वहाँ आपको पुण्य का एहसास जरूर होगा, लेकिन यहाँ उस दृष्टिकोण से आप ना देखें कि पुण्य करने के लिए यह तो एक व्यक्ति की अपनी एक भावना होती है, जीव जंतुओं को प्रेम करने का एक तरीका होता है। हम एक दूसरे को एनर्जी, एक तरह से एनर्जी ही दे रहे हैं। कोई कहीं से हम एनर्जी लेते हैं तो हम भी उन जीव जंतुओं को